नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे about शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहां पर देखिए इस वीडियो में हम लोग मेनली कवर जो करते हैं वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रिगर्स को यहाँ पर कवर करते हैं, जो कि पूरा सप्ताह के लिए रहता है। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होने वाला है उन सभी चीजों को चेक करते हैं। साथ साथ निफ्टी के बारे में हम लोग यहाँ पर मेनली कवर करते हैं, क्या सिचुएशन रहेगा बाजार में। सबसे पहले जो विक्स से स्टार्ट करेंगे तो विक्स देखिए, विक्स में भारी भरकम गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ 8.31। अभी अगर टेबल को हम लोग चेक करेंगे तो निफ्टी बिलो 15 है, 15 के नीचे है। यानी हम लोग बहुत ही काम स्टेबल मार्केट में काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा पैनिक वाला सिचुएशन यहाँ पर नहीं करंटली अभी है, ये देख सकते हैं। तो ये हो गया, आप इसको पूरा रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है निफ्टी का क्लोजिंग 24,206 का। अच्छा क्लोजिंग इसे मानेंगे, लेकिन हाँ अच्छा और होता अगर ये 24,300 के ऊपर में अगर होता तो इससे ज्यादा अच्छा मानते, बिकॉज पिछला वीक का जो क्लोजिंग था 24,270 का था। अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग होता तो इसे ज्यादा अच्छा मानते। लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी 24,000 के ऊपर में क्लोजिंग देखने को मिला। अगर डेली चार्ट को चेक करेंगे तो देखिए 24,400 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी रेसिस्टेंस का काम करेगा, जो कि आपका 200 मूविंग एवरेज है। ये जो रेड कलर की लाइन आप जो देख रहे हैं ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये टूटेगा तो 24,503 जो पिछला हाई बना था ये कैंडल का, वो इसे वो रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो रेसिस्टेंस का लेवल क्या है, तो 24,400 से लेकर के 24,500 का रेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करने वाला ये दीवार है। ये आसानी से टूटेगा, अगर टूट जाएगा तो अच्छी खासी तेजी होगी, बिकॉज इससे पहले भी कई बार हम लोग इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की लेकिन टूटा नहीं है। साथ साथ अभी निफ्टी हो सकता है अभी इसी जगह पे थोड़ा टाइम पास कर सकती है। उसके पीछे रीजन क्या रहेगा वो भी हम लोग आगे चेक करेंगे। वीकली चार्ट को चेक कीजिएगा तो वीकली में भी देख सकते हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किया 24,370 के ऊपर में रहता तो ज्यादा, 300 के ऊपर रहता ज्यादा अच्छा रहता। यही रीजन है। अभी मान लीजिए अगर निफ्टी में ब्रेकआउट हो जाता है 24,500, मान लीजिए टूट जाता है किसी कारणवश, मान लीजिए आईटी का रिजल्ट या रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो 24,770 देख सकते हैं। ये लेवल से लेकर के 24,800 का जो लेवल रहेगा ये आपका रेसिस्टेंस का काम करेगा। और ये भी अगर मान लीजिए टूट जाता ऊपर की ओर तो फिर निफ्टी अपने पुराने रंग में आ जाएगी, फिर अच्छा खासा तेजी और बनेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बिकॉज देखिए एक अच्छा पैटर्न यहाँ क्रिएट हो रहा है। अच्छा खासा कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है निफ्टी में, ऐसा लग रहा है अच्छा मूव आ सकता है जल्द ही। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे हम लोग वाइज डेटा को चेक करेंगे तो देखिए स्ट्राइक प्राइस 24,500 का अगर चेक कीजिएगा तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 35 लैक्स। तो यहाँ पर पुट ओआई चेक कीजिएगा तो नेग्लिजिबल है, लेकिन कॉल ओआई को चेक करेंगे तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, हाईएस्ट है। मेजर ओवरहेड सीलिंग हैवी कॉल रेटिंग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 24,500 सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करने वाला है। ये टूटेगा तभी तेजी बनेगी। 24,300 जो कि इमीडिएट है, इसके नीचे हम लोग क्लोजिंग लिए तो ये इमीडिएट रेसिस्टेंस है, ये टूटेगा तो फिर ये लेवल आते आते फिर यहाँ पर फिर से रिकॉर्ड होगा। यानी कि 24,400 से लेकर के 24,500 ये रेसिस्टेंस का काम करने वाला है। और ये सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट नहीं, ये इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट नीचे साइड है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी 24,200 बैलेंस्ड है 14 लैक्स, और इधर भी क्या है बैलेंस है 13 लाख, देख सकते हैं 14। तो टसल पॉइंट फॉर द कमिंग मंडे, ये टसल पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पर दोनों पुट कॉल एंड पुट बैलेंस में है। यहाँ चेक कीजिएगा तो इमीडिएट, और ये आपका माइनर है यहाँ पर है, और ये हाईएस्ट देख सकते हैं कॉल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है। और 24,000 में नेग्लिजिबल है, और हाईएस्ट 38 लाख देख सकते हैं यहाँ पर पुट हुआ है सपोर्ट यहाँ पर। तो रॉक सॉलिड साइकोलॉजिकल टेक्निकल सपोर्ट का काम करने वाला है। एंड 23,800 जो रहता है यहाँ पर देखिए ओपन से जीरो है, डीप सपोर्ट है 20 लाख यहाँ पर शेयर्स हैं देख सकते हैं। तो मेजर सेफ्टी नेट इफ 24,000 अगर टूटता है तो ये भी सपोर्ट का काम करेगा। तो देखिए दो नीचे में सपोर्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये नीचे में ऊपर में रेसिस्टेंस है, बीच में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। नेक्स्ट है अभी इंडाइसिस। अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग बहुत ही शांत क्लोजिंग था, न बहुत ज्यादा तेजी थी न बहुत ज्यादा मंदी थी। आप देख सकते हैं विक्स में गिरावट के साथ क्लोजिंग था। सिमिलरली अगर चेक कीजिएगा तो यूरोपियन मार्केट का भी सेम था, बिल्कुल न तेजी थी न बहुत ज्यादा मंदी थी। यानी कि ग्लोबल सेंटिमेंट अभी म्यूटेड है, बहुत ज्यादा कुछ न तेजी है न मंदी है। और अगर हम लोग चेक करेंगे सिमिलरली अगर आप चेक कीजिएगा गोल्ड को चेक करें, कमोडिटी मार्केट को चेक करेंगे तो 0.65% का देख सकते हैं ये आपका गिरावट, सिल्वर में गिरावट हो गया, क्रूड ऑयल में भी गिरावट देखने को मिला है। एंड कॉपर में चेक कीजिएगा देख सकते हैं हल्का सा तेजी, यानी कि कमोडिटी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा देखने को मिल रहा है। तो खासकर कमोडिटी सिल्वर गोल्ड से साथ मेटल से थोड़ा सावधानी ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। क्रूड में चेक कीजिएगा तो गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है लगभग 1% का। ये करंटली सिचुएशन है कमोडिटी मार्केट का। एडीआर्स को चेक करेंगे तो विप्रो के डर में तेजी के साथ, इन्फोसिस के डर में गिरावट के 1.7% अच्छा खासा गिरावट, एक्सिस बैंक में %0.5% और एचडीएफसी बैंक में मिला जुला संकेत यहाँ पर देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे गिफ्ट निफ्टी कितना गैप डाउन अभी करंटली है तो 42 पॉइंट्स गैप डाउन के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं।
सब लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं मंडे के दिन में क्या होगा। तो मंडे के दिन में अभी अगर बहुत ज्यादा चांसेस है कि 40 से 50 पॉइंट गैप डाउन हो सकते हैं, या फिर फ्लैट सा ओपनिंग देखने को मिल सकता है। दो ही चीज है, या फिर इतना गैप डाउन या फिर फ्लैट। तेजी अभी यहां पर नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे तेजी नहीं दिखने के पीछे रीजन क्या हुआ है कि यूएस ईरान वॉर या फिर स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक बुरी खबर यहां पर आ रही है। यूएस ने फिर से लॉन्च किया फ्रेश स्ट्राइक आफ्टर ईरान शट स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज वॉर्न्स अगेंस्ट ट्रांजिट। यूएस ने लॉन्च किया फ्रेश राउंड ऑफ स्ट्राइक ऑन ईरान आफ्टर तेहरान क्लोज स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज अगेन डीपनिंग द कॉन्फ्लिक्ट एज बोथ साइड एक्सचेंज फ्रेश थ्रेट एंड फ्रेजाइल सीजफायर केम अंडर रिन्यूड स्ट्रेन। तो अभी जो था स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद किया जा रहा है एंड यूएस ने फिर से फ्रेश अटैक करना स्टार्ट किया है। बीच में यह भी धमकी आया था कि ट्रंप को जरा असैसिनेट यानी मार दिया जा सकता है, तो ट्रंप ने एक ही चीज धमकी दिया कि ठीक है मुझे मार दोगे, तो फिर यहां पर मैंने बस इतना ही बोल दिया कि बटन दबा दो, फुली लोडेड है, और तुरंत में फिर ईरान को खत्म कर दिया जा सकता है। ये सब ये अभी चल रहा तनातनी का माहौल है। लेकिन हाँ, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, यूएस ने फिर से बमबारी स्टार्ट कर दिया है। और ईरान ने डिक्लेयर किया है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, ईरान की तरफ से अपडेट आ चुका है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद है। Hours before US strike, Iran announced it was once again closing the Straits of Hormuz after what it has described vessel using unauthorized route। जो भी unauthorized route है वो लोग के लिए भी अच्छा खासा वार्निंग दिया गया। तो ये जो पार्ट है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से बंद कर दिया गया है। ये बुरी खबर यहाँ पर देखने को मिली है। तो फिर इस न्यूज को ट्रैक करना जरूरी है कि दिन भर यानी कि संडे के दिन में पूरा क्या चलता है, ट्रम्प की तरफ से क्या अपडेट आता है, ईरान की तरफ से क्या अपडेट आता है। अगर मान लीजिए फिर से हो जाए कि नहीं हम लोग ओपन कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो कल फिर अच्छा खासा गैप अप, और मान लीजिए युद्ध बढ़ जाता है तो फिर और थोड़ा गैप डाउन होने का चांसेस यहाँ पर बन सकता है। तो दोनों सब कुछ इसके ऊपर डिपेंडेंट है। बिकॉज अगर मान लीजिए युद्ध बढ़ेगा तो क्रूड में तेजी बनेगी, और अगर मान लीजिए युद्ध शांत होने की बात होगी तो क्रूड में गिरावट होगा। तो आप समझ सकते हैं ये करंटली सिचुएशन अभी है। नेक्स्ट है एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ भी आने वाला है। थोड़ा सावधानी से अभी ट्रेड करने की जरूरत है। मैं इसलिए कई बार रिपीट कर रहा हूं कि 24,400 से लेकर के 24,500 के रेंज में निफ्टी टाइम पास कर सकता है। बिकॉज यहाँ पर इतना बड़ा जब आईपीओ आता है तो फंड डाइवर्शन होता है। इक्विटी मार्केट जो है अभी जो हम लोग का शेयर मार्केट है, वहां से फंड जो रहता है डाइवर्ट होकर आईपीओ को रिमूव करेगा। तो इस कारण से हो सकता है निफ्टी थोड़ा टाइम पास करे, या फिर थोड़ा आपको गिरावट भी देखने को मिल सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कुछ पॉजिटिव चीजों में अगर चेक करेंगे तो देखिए, अगर चेक करेंगे तो रुपए में आपको लगेगा कमजोरी है, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत लंबे समय से इसी जगह पर टाइम पास चल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर टॉप बन सकता है। टॉप बनेगा तो फिर एफआई और हमारे मार्केट में आ सकते हैं। करंटली अगर एफआई डेटा को चेक कीजिएगा तो पूरे सप्ताह का डेटा आपके सामने में है। देखिए 10 जुलाई 9 जुलाई 8 जुलाई 7 जुलाई एंड 6 जुलाई, ये पूरा डेटा को चेक कीजिएगा तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे को 2603 करोड़ का एफआई ने कैश में खरीदारी किया है। उससे पहले बिकवाली था, फिर खरीदारी था। टोटल एक सप्ताह में 4669 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला है, देख सकते हैं। तो अच्छी खासी एफआई की तरफ से खरीदारी हुआ है। डीआई ने 8275 करोड़ का खरीदारी किया है। दोनों को जोड़ देंगे तो 12,945 करोड़ का एफआई डीआई दोनों ने मिलकर खरीदा है। किसमें? कैश में यहाँ पर खरीदारी देखने को मिला है। तो ये सबसे पहला अच्छा न्यूज है। दूसरा चीज फ्यूचर्स को चेक करेंगे। देखिए एफआई स्टॉक फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा, देख सकते हैं ये आपका 10 जुलाई का है, यानी 3,303 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी हुआ, यानी कि एफआई ने कैश में भी एंड फ्यूचर्स दोनों में खरीदारी किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो हमारे मार्केट को सपोर्ट करेगा। पूरा वीक का डेटा को चेक कीजिएगा तो फ्यूचर्स में 5,594 करोड़ का खरीदारी यहाँ पर हुआ है। कैश में इतना हो गया, ये कैश का पार्ट हो गया फ्यूचर्स का, यानी टोटल एक सप्ताह में 18,540 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी देखने को मिला है। यानी कि एफआईडीआई हमारे बाजार में चुपके चुपके अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। ये साफ बता रहा है कि मार्केट में अगर गिरावट होगी तो तुरंत में फिर खरीदारी स्टार्ट हो जाएगा। तो बाय ऑन डिप वाली मार्केट को हम लोग मूव कर रहे हैं। मान लीजिए कल के दिन में 100 या फिर 150 पॉइंट्स घट जाते हैं तो तुरंत ही फिर वहां पर खरीदारी जाएगा। बिकॉज 24,100 से लेकर के 24,000 का जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करेगा। जैसे गिरेंगे तुरंत यहाँ पर खरीदारी स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो बाय ऑन डिप मार्केट की ओर हम लोग जा चुके हैं। साथ साथ अब धीरे धीरे बुल का एंट्री हो रहा है, बियर अब धीरे धीरे भाग सकते हैं मार्केट में। नेक्स्ट है हम लोगों ने अच्छी चीजों को चेक कर लिया, अब डेटा की ओर मूव करते हैं। डेटा में चेक करेंगे। देखिए अगर आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पर मंडे के दिन में 13 जुलाई को सीपीआई डेटा यानी कि देखिए इंडिया का महंगाई इन्फ्लेशन डेटा यहाँ पर रिलीज होगा। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया 4.30, फिर प्रीवियस था 3.9, यानी कि महंगाई बढ़ने का आशंका है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर आता है तो मार्केट में अच्छी खासी फिर बिकवारी होगी, और अगर इससे मान लीजिए अगर घट कर आता तो मार्केट में रैली बन जाएगा। देखिए क्या है 4.3, यानी खुद मार्केट एक्सपेक्ट किया है कि महंगाई बढ़ सकता है और इतना बढ़ने का चांसेस है। ट्यूसडे 14 को डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होगा, देख सकते हैं।
और साथ साथ यूएस मार्केट की तरफ से सीपीआई मंथली डेटा, कोर सीपीआई डेटा एंड सीपीआई ईयरली डेटा यहाँ पर रिलीज होगा 14 को। यानी 13th एंड 14th दोनों बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है फॉर शेयर मार्केट। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे वेंसडे चाइना मार्केट की तरफ से जीडीपी का डेटा यहाँ पर रिलीज होने वाला है। ट्रेड बैलेंस डेटा आएगा, पीपीआई डेटा एंड क्रूड ऑयल इन्वेंटरी डेटा यहाँ पर रिलीज होगा यूएस की तरफ से। ट्रेड बैलेंस डेटा इंडिया की तरफ से आएगा। और साथ साथ 16 जुलाई को चेक करेंगे तो यहाँ पर रिटेल सेल्स डेटा, कोर रिटेल्स, फिलाडेल्फिया इन्वेस्टर जॉबलेस क्लेम डेटा, ये यूएस मार्केट की तरफ से आएगा। एंड 17 को हमारा फॉरेक्स रिजर्व डेटा यहाँ पर रिलीज होने वाला है। तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब है देखिए मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर डिपेंडेंट है, वो है रिजल्ट। अब हम लोगों का रिजल्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। टीसीएस ने अच्छा खासा रिजल्ट दिया, एलटीएम एंट्री ने अच्छा रिजल्ट दिया। अब है आने वाले सप्ताह में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट यहाँ पर आने वाले हैं। 13 को चेक कीजिएगा, 13 तारीख को, तो यहाँ पर एचसीएल टेक्नोलॉजी रिजल्ट एंड डिविडेंड रहेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, नुवोको स्टार्स, बजाज कंज्यूमर, कृष्णा फॉस्केम देख सकते हैं। साथ साथ जुलाई 14 को एलएनटी टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी, जिंदल सौ, मुनगिपा सिक्योरिटीज, आनंद राठी, ये कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करेगी। 15 को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ग्रो का रिजल्ट आएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एमसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विस का रिजल्ट यहाँ पर रिलीज होने वाला है 15 तारीख को। नेक्स्ट है 16 को चेक करेंगे तो विप्रो का, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक महिंद्रा, पॉलिका, भेल, पिरामल फाइनेंस, 361 आईटी से होटल, इतने सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। 17 को चेक कीजिएगा, देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील, फेडरल बैंक, हैवल्स, आरयूएल बैंक, पुनावाला फिनकॉर्प, टाटा टेक्नोलॉजी, जसवाल, निक्को, देन ग्लोबल स्पिरिट, ये 17 को आएगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो ही मैंने बताया, पूरा डिटेल लिस्ट तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। 18 को चेक कीजिएगा, देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, यस बैंक, जेके सीमेंट, कैनफिन, इतने सारे फाइनेंशियल कंपनी का रिजल्ट आएगा। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स था मार्केट के लिए सब हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब है मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, तो मार्केट अभी हो सकता है गिरावट होगा तो तुरंत में खरीदारी होगा। बाय ऑन डिप का मार्केट यहाँ पर होने वाला है। साथ साथ 24,400 से लेकर के 24,500 का लेवल को वॉच करने की जरूरत है। अगर इसके ऊपर में बना तो बहुत अच्छी तेजी बनेगी, जो कि इसे 24,700 से लेकर के 24,800 तक ले जाने का ताकत रखता है। उसके बाद सस्टेन करेगा, फिर अच्छी खासी रैली निफ्टी में फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी क्या है, वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है, देखने की बात है कि ये लेवल टूटता है कि नहीं टूटता है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।